हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे नॉन प्लान एडमिशन फॉर क्लास 6 to 9 फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23, यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 तक के लिए एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। इसमें नॉन प्लान का मतलब है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, यानी कि जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली के, और वो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके बारे में ये सर्कुलर है। तो इसमें पूरा बताया गया है शुरू से एंड तक। इसमें सभी स्कूल्स के हेड्स को निर्देश दिए गए हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि ये पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर कब से शुरू हो रहा है, और क्लास 6 to 8, क्लास 9th एडमिशन प्रोसेस। तो इसको 3 चरणों में बांटा गया है, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होंगे कक्षा 6 से 9वीं तक के लिए, और साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 11 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएंगे, यानी कि सोमवार के दिन, और 2 मई तक के लिए है। और साइकिल जो 2 की बात की गई है 1 जून 2022 से 20 जून 2022 तक, और साइकिल 3 की बात की गई है 16 जुलाई 2022 से 3 अगस्त 2022 तक। यानी कि जो ऑनलाइन जो होंगे, यानी कि एडमिशन होंगे, वो 3 चरणों में होंगे। तो आप किसी भी चरण में अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश कीजिए पहले ही चरण में आप अप्लाई करें। अगला इन्होंने बताया गया अलॉटमेंट ऑफ स्कूल टू रजिस्टर एप्लीकेंट बाय क्लस्टर लेवल एडमिशन कमेटी, यानी कि जो स्कूल आपने भरा है वो स्कूल आपको अलॉट होना शुरू हो जाएगा। वो भी 3 चरणों में इसमें दिखाया गया है। जब आप भरेंगे उसी चरण में आपको पता लगेगा। उदाहरण के रूप में साइकिल 1 में आपने भरा था, तो इसका जो अलॉटमेंट ऑफ स्कूल है वो 4 मई से लेकर 12 मई के बीच में आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ स्कूल टू रजिस्टर्ड एप्लीकेंट अलॉटेड बाय क्लैक एंड रेजिडिंग विद जोन, यानी कि जो आपके नज़दीकी स्कूल है उसी का ही आप भरें, क्योंकि अपने पास के स्कूल का भरेंगे तो वो आपको जल्दी ही स्कूल मिल जाएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है नॉन प्लान का एडमिशन का क्लास 6 to 8, 9 तक के लिए। पेरेंट्स को बताया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन के वेबसाइट पे जाकर, यानी कि edudel.nic.in जो ये मेंशन की गई है, ये जो वेबसाइट है, इसमें जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा फॉर्म, उसका प्रिंट आउट लिख सकते हैं, और साथ में आप एसएमएस से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर भरेंगे उससे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसमें एक क्लस्टर लेवल एडमिशन कमेटी बनाई गई है, जिसमें क्लस्टर इंचार्ज बनाए गए हैं, एचओएस को बनाया गया है, जो एसएमसी मेंबर को बनाया गया है, कि जो पूरे ध्यान रखेंगे किस तरह से स्कूल्स का सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सभी की इसमें जानकारी दी गई है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो एडमिशन है वो केवल दिल्ली के बच्चों के लिए है। दिल्ली के वो बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते हैं और जो सरकारी स्कूल में, दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये लिंक ओपन हुआ है ताकि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे, फिर नॉन प्लान एडमिशन में जाएंगे, फिर उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ स्कूल फॉर नॉन प्लान एडमिशन फॉर क्लास 6 to 9। तो ये पूरा क्रम है कि जब आप मोबाइल से भी अपना भर सकते हैं, कि जब स्टूडेंट लॉगिन पे जाते हैं तो उसके बाद कहाँ जाना है आपको, उस तरह क्रमानुसार बताया गया है ये पूरा प्रक्रिया। तो आप आसानी से खुद भी भर सकते हैं, और आसपास अपने पहले स्कूल देख लें कि उसकी स्कूल की आईडी क्या है, और ताकि वो आईडी आप डालें ताकि आपको वही स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। क्योंकि अगर दूर का स्कूल मिलता है तो आपको दिक्कत होती है, फिर आप चेंज करवाते हैं, लेकिन बाद में जेन्युइन रीज़न होता है तो वो चेंज भी हो जाता है। अब देखिए इसमें सीरियल नंबर क्या क्या पूछा जाएगा। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का नाम, फादर नेम, कौन सी क्लास में एडमिशन कराना है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी उसमें। तो ये चीज़ें ध्यान रखें आप। और उसमें के बाद जब आप फॉर्म भर देंगे तो
अलॉटेड स्कूल की आईडी भी उसमें आ जाएगी। द लिंक ऑफ टेम्परेरी आईडी जनरेशन इज अवेलेबल एट स्टूडेंट लॉगिन ऑफ द कंसर्न डीडी। आगे इसमें ये बताया गया है कि जो रिकॉग्नाइज स्कूल से पास हो चुके हैं या नहीं भी हुए उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया है, एसएलसी चाहिए या मार्कशीट चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये पूरी इसमें डिस्कस किया हुआ है। साथ में देखिए उदाहरण के रूप में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि एमसीडी के द्वारा या लोकल बॉडी द्वारा इशू किया गया हो। एसएलसी ऑफ रिकॉग्नाइज स्कूल लास्ट अटेंडेंट, यानी कि जौन सा स्कूल में वो पहले पढ़ता था उसमें मेंशन किया होता है डेट ऑफ बर्थ, वो उसकी कॉपी, या अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ एज पर पार्ट पी। और अंडरटेकिंग भी पेरेंट्स दे सकते हैं अपनी एक साथ में पासपोर्ट फ़ोटो बच्चे की। और ये जो नीचे दिए गए हैं रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली, राशन कार्ड, डोमिसाइल, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक, इनमें से एक चीज़ ज़रूर लगानी है, ये माता पिता की होनी चाहिए। तो इसके ये सब प्रूफ, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, बच्चे का भी आधार नंबर होना चाहिए और आपका भी आधार नंबर होना चाहिए, या पासपोर्ट नंबर हो तो वो भी चल जाएगा। और दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स में प्रोविजनल एडमिशन में थोड़े बहुत रियायत दिए गई हैं कि उनका एडमिशन जल्दी से जल्दी हो सके। बेनिफिट दिया गया उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत कि जैसे अगर बाई चांस दूसरा स्कूल उन्हें मिल गया तो उन्हें किस तरह से पास का स्कूल मिल सके। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। मॉर्निंग जनरल शिफ्ट की इंक्वायरी आप कर सकते हैं 9 बजे से 12 बजे तक, इवनिंग शिफ्ट की इंक्वायरी 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो सभी चीज़ें इसमें साथ में बताई गई हैं। अब देखिए साथ में इसमें परफॉर्मा भी लगाया गया है, परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं बच्चे उनके लिए परफॉर्मा साथ में बताया गया है किस तरह से है। और आगे इसमें बताया गया है कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए नॉन प्लान का। जो इसमें बताया गया है साथ में एज क्राइटेरिया, केजी में जो बच्चा है वो 4+ होना चाहिए, 4 साल से ऊपर, लेकिन 5 साल से नीचे हो। ये इस तरह से पूरा आइडिया बताया गया है। फर्स्ट में कितना होना चाहिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें बताया गया है जैसे फर्स्ट में एडमिशन के लिए 5 साल से ऊपर हो लेकिन 6 साल से नीचे हो। तो ये क्राइटेरिया इसमें बताया गया है एडमिशन का। अब वही 9th की बात करें तो 13+ हो और 15 से नीचे हो। पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और इसमें जो एसएलसी की जो प्रक्रिया है वो अलग होगी। जैसे ये जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके पास एसएलसी है, पुराने स्कूल का जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर ही एज मानी जाएगी। ये उनके लिए जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उन बच्चों के लिए है ये। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो फटाफट आप ये सब चीज़ें देख के अप्लाई कर लेना। पूरी जानकारी है इसमें। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।